Hello, good evening, friends. So, I would like to welcome you all from our number one online academy channel, that is Unacademy. And here I will be discussing some important or useful strategy which you can apply while appearing for competitive exams like CAT. Mainly मैं CAT का explain करूँगा, लेकिन that is rather applicable for any other omits where negative marking system is there. Okay, so first I would like to introduce you myself. My name is Abhijit Vansalkar. I have been in this particular competitive exam teaching field for last more than 10 years. I have conducted more than many thousands of hours of CAT and OMETS training, and I have trained more than many thousands of students for CAT and OMETS. And many of my students have scored 99 plus percentile and have secured admission in B school. Now the very basic question asked, how to get connected with us. तो एक सिंपल सी प्रोसीजर है. You have to just install Unacademy learning app on your mobile. इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली और उन्होंने जो स्टेप बाय स्टेप वहाँ दिखाया है अकॉर्डिंगली आपको उसे प्रोसेस करना है. अब इसमें स्टेप 3 पे जब आपको कोई एग्ज़ाम के बारे में ये पूछा जाएगा तो जनरली आई सजेस्ट गो फॉर कैट. अब कैट के लिए क्यों? बिकॉज इफ़ यू प्रिपेयर फॉर कैट तो साइमल्टेनियसली मोर देन 8 to 10 एग्ज़ाम्स के लिए आपकी मोर देन 80% प्रिपरेशंस तैयार हो जाती है. Exams like or omits like SNAP, CET, ZAT, INMAT, CMAT, IFT, FMS, TSNET, इन सारे एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशंस तैयार हो जाती है. बिकॉज द सब्जेक्ट्स लाइक वर्बल, क्वांट, DI दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, LR दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, इसमें ये सारे कॉमन सिलेबस है. सिर्फ इन सम एग्जाम्स GK का पार्ट अलग सा है. सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर स्पेशली. सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. अब उसके कारण मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि यू हैव टू गेट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम आवर अनअकैडमी चैनल विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी अट्रैक्टिव. सो दैट यू कैन सी ओवर हियर. गो फॉर 12 months. It is only 17,500 and for next couple of years it is only 21,000. If you use my referral code of ASP10 तो आपको इसमें 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है. ओके, अब यहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं इलेबोरेट करना चाहता हूँ. Up to CAT 14, there used to be only 2 sections with 70 questions. In one section, there used to be verbal along with LR, and in another section, quant was coming along with DI. But from CAT 15, उन्होंने ये important changes किए. Now there are 3 sections. First section, verbal, 60 minutes, 34 questions. Second section, DI and LR, 60 minutes, 32 questions. Third section, quant, 60 minutes, 34 questions. अब ये CAT 20 में बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वहाँ एक अल्ट्रेशंस किया गया था. एज ऑल ऑफ यू नो द टोटल टाइम स्पैन वॉज रिड्यूस डाउन टू 2 hours. ईच सेक्शन वॉज ऑफ हैविंग 40 minutes और अकॉर्डिंगली उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम किए थे. बट जनरल पैटर्न इज लाइक दिस विच इज गेटिंग फॉलोड फ्रॉम CAT 15, 16, 17, 18 अप टू 19. दैट वॉज कॉमन. अब यहाँ क्या होता है इन लॉजिकल रीजनिंग एंड इन डेटा इंटरप्रिटेशन देर वाज 16 क्वेश्चंस. मैं CAT 20 का रेफरेंस अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल 15 to 19 का रेफरेंस ले रहा हूँ. दैट विल होपफुली विल फॉलो इन दिस ईयर एज वेल. इसलिए मैं वही पैटर्न डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसकी स्ट्रैटेजी भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ. सो देर आर 16 क्वेश्चंस ईच इन LR एंड DI. टोटल 32 क्वेश्चंस होते हैं. देर आर 4 exercises of 4 questions each. Every correct answer gets 3 marks. एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर डिडक्ट्स 1 mark फ्रॉम द स्कोर. ये सबसे डेंजरस बात है बिकॉज इन निगेटिव मार्किंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी होती है कि यू शुड नॉट टेक एनी चांस. मीन्स कई बार जो हम सोचते हैं चलो जाते जाते तुक्का लगाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी परफेक्ट. जो आपको आता है उसी पे ही फोकस करना है और उतना ही अटेम्प्ट करना है. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. So then no marks are considered for any attended questions. उसमें कोई डिडक्शंस नहीं होते. वो कुछ एग्जाम्स में उसके लिए भी डिडक्शंस होते हैं. Now whenever negative marking system is there, you have to be very careful. So attempt only those questions about which you are 100% sure. Don't take a chance. So there are 5 different levels: very easy, normal, difficult, and very difficult. So we will just name them as from level 1 to level 5. अब यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट आपको देना चाहता हूँ या स्ट्रेटेजी आप समझ लो
कि वन शुड नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन द कैटेगरी L4 एंड L5 मीन्स डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं अटेम्प्ट करना है, वो बाद में अगर टाइम मिलता है तभी उससे हाथ डालना है। डिफिकल्ट डज नॉट मीन दैट यू कैनॉट सॉल्व देम, दे आर टाइम कंज्यूमिंग। वो प्रैक्टिस आप इतनी करते हो ना, या हम आपसे इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको कोई भी पजल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। बट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम दैट टाइम स्लॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ आपको विदिन 10 minutes वन एक्सरसाइज यू हैव टू क्रैक। सो सच क्वेश्चन शुड नॉट बी सॉल्व इन द बिगिनिंग, ये पहले ध्यान में रखना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। So you have to attempt those questions which are in the bottom three category, L1, L2, L3, very easy, easy and normal. So those questions should be attempted in the first attempt. So सबसे important strategy ये है जो कॉलेज एग्जाम से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल हट कर है, और वो ये कि इन कॉलेज एग्जाम्स वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बट हियर वी नीड नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बिल्कुल अपने मन में गांठ बांध लो और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मीन्स पर्टिकुलर DILR सेक्शन में यू नीड नॉट सॉल्व ऑल 32 क्वेश्चंस, क्योंकि जितना आप ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे भागोगे उतने आपसे गलतियाँ ज़्यादा होने की संभावना है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। That's why I'm saying don't solve all the questions. This is the important strategy. So it is not at all necessary to solve all the questions like we do in college exams. So out of 32 questions, अब आप पूछोगे कि टारगेट कितना है, कितना सॉल्व करना चाहिए, so that you can get maximum percentile. अब यहाँ परसेंटाइल का कंसेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज nowadays to get in admission in B school, वहाँ परसेंटाइल का कंसेप्ट रेफरेंस में लिया जाता है, नॉट द परसेंटेज, प्लीज़ ध्यान में रखना। सो उसमें आपको 32 में से सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब उसके बारे में मैं आपको एक डेटा देता हूँ। ये डेटा है लास्ट 3 सालों का, 17, 18, 19 का, 20 का, ये कट ऑफ और ये सारा जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तब वो डेटा आएगा, तब वो मैं यहाँ ऐड कर दूँगा। सो दिस इज़ द ऑथेंटिक डेटा फॉर लास्ट 3 years फॉर DILR सेक्शन के लिए मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। बाकी सेक्शंस के लिए भी वो एप्लीकेबल होता है, वो थोड़ा वेरी होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 3 marks, राइट, बट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 mark इज डिडक्टेड। इसका मतलब जब आपका एक आंसर गलत होता है, ओके, इफ वन आंसर इज रॉन्ग, वन आंसर रॉन्ग, तो आपके कितने मार्क्स कटते हैं? आपके 4 marks कटते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। मीन्स आप अगर समझो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट, 10 में से सारे करेक्ट आए समझो तो 30 marks आपके हो गए, लेकिन उसमें आपके 8 करेक्ट आए और 2 गलत आए, तो वहाँ क्या होगा? 8 करेक्ट मीन्स 24 - 2, सो 22 marks आपको मिलेंगे। और यहाँ आपका परसेंटाइल नीचे आता है। परसेंटाइल इज अगेन अ स्पेसिफिक रेशियो, आपके लेवल पे कितने लोगे, आपके नीचे कितने लोगे, द नंबर ऑफ आंसर्स यू गेट करेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट, ये सारा उसमें कैलकुलेट किया जाता है और वहाँ से परसेंटाइल बनता है। सो प्लीज़ रिमेंबर, एवरी रॉन्ग आंसर मीन्स लूजेस 4 marks, तो ये प्लीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ देखिए, कैट 17 में जिस स्टूडेंट ने 24 स्कोर किया उसका परसेंटाइल देखो कितना था। ये ऑथेंटिक डाटा है, नेट पे आप चेक कर सकते हो, या जहाँ भी कट ऑफ है वहाँ चेक कर सकते हो। सो 90 परसेंटाइल। अब यहाँ देखिए, 24 इज द स्कोर, मीन्स हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व? You have to solve only 8 questions, and that too means all 8 questions are correct. Your score is 24, your percentile is straight away 90. आप देख सकते हो। अब यहाँ देखिए, 32 में से 8, इज इट नॉट पॉसिबल? आप ये बताइए, 8 out of 32, 1/4, 25% क्वेश्चंस आपको सिर्फ सॉल्व करने हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट था, ही वॉज फ्रॉम वाराणसी, तो उसने मुझे स्पेसिफिक बोला था कि मैं वाराणसी में मुझे एडमिशन लेनी है, बाकी मैं IIM-A-B-C का मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना मिल सकता है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ 99, उसने सीधा बोल दिया।
वाराणसी का कट ऑफ मैंने देखा था, इट वाज अराउंड 80-82। मीन्स वो क्या होता है, वहाँ 1 2 3 राउंड्स होते हैं, बाद में कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो ऐसा वो थर्ड राउंड तक जाता है। तो वो कट ऑफ 80-82 तक था। उस बंदे को 84 परसेंटाइल मिला, सेफली उसे मिल गया है एडमिशन। सो ऐसे अगर आपके मन में कुछ है तो आप ज़रूर उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट गोइंग टू गेट एडमिशन इन IIM A, B और C। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपको जहाँ से भी कॉल आएगा 95, 96, 97, 98 परसेंटाइल पे, जिस भी कॉलेज से कॉल आएगा वहाँ आप एडमिशन ले लो। दैट इज़ माई सजेशन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मीन्स ऐसे भी कुछ मैंने देखे हैं कि 94-95 परसेंटाइल आया, उन्होंने फिर से ड्रॉप लिया और 1 साल मेहनत की, अगले साल उनका फिर से 94-95 आया। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स थे उनको मीन्स 98 वगैरह आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है। इस साल आपको 94-95 मिला, आपको IIM इंदौर या शिलोंग ये कहीं से भी कॉल आ गया, प्लीज़ रिमेंबर, जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ आप एडमिशन ले लो। 1 साल वेस्ट मत करो ये सोच के कि अगले साल मुझे 99 मिले। थोड़ा ट्रिकी होता है, मीन्स मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन मेरी राय ये है कि डोंट टेक दैट चांस, क्योंकि अपने यहाँ जो 19 IIMs है उनका वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा माना जाता है। अपने इंडिया का IIT और IIM, इट इज़ वर्ल्ड वाइड वेरी वेल अप्रिशिएटेड। सो जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ आप ज़रूर एडमिशन ले लो, दैट इज़ माई सजेशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, अब यहाँ दूसरा स्लॉट देखिए। नाउ द स्कोर इज़ 35। अब 35 मीन्स वन नीड टू सॉल्व 12 क्वेश्चंस। एक हाथ गलत हो सकता है, सो इसलिए वो स्कोर शायद 35 बन सकता है। बट परसेंटाइल देखिए, परसेंटाइल इज़ 95, इजंट इट फैंटास्टिक। थर्ड स्कोर इज़ 46। 46 के लिए वन हैज़ टू सॉल्व 16 क्वेश्चंस। अगले साल 47, अगले साल 48, मीन्स यू हैव टू सॉल्व 16 क्वेश्चंस। यही मेरा टारगेट रहता है, प्लीज़ ध्यान में रखना। मैं हर लेक्चर में यही स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ, एंड दैट हैज़ वर्कड एंड दैट हैज़ प्रूव्ड सो फार। इतना मैं कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ। सो इफ़ यू सॉल्व 16 क्वेश्चंस, अब ये देखो 16 आउट ऑफ 32, इजंट इट पॉसिबल? आप ही बताइए। 50% क्वेश्चंस भाई आपको सॉल्व करने हैं, आराम से सॉल्व हो सकता है 60 मिनट्स में, क्योंकि वहाँ कई बार डेटा लेंदी होता है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। वो प्रैक्टिस के दौरान और वो मॉक टेस्ट के दौरान वो हम आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। सो फॉर दैट you please get connected with us, you join our plus classes, that will be very much beneficial for you. Okay, so this will give you the idea how to adopt the strategy while going for CAT। और सिर्फ CAT के लिए नहीं, जितने भी नेगेटिव मार्क सिस्टम्स के एग्ज़ाम्स है, कुछ एग्ज़ाम्स में +1 -0.25 होता है, वहाँ भी यही स्ट्रेटेजी आपको काम करेगी। अब यहाँ रेशो है 3:1, 1 and -0.25 मीन्स वो रेशो है 4:1। स्टिल द स्ट्रैटेजी विल रिमेन द सेम। कहीं भी चांस नहीं लेना है, तुक्का नहीं लगाना है। अब यहाँ दूसरी एक इम्पॉर्टेंट आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, पर्टिकुलरली DILR के केस में। DILR में 32 क्वेश्चंस होते हैं, ओके, नॉर्मल केस में, पैंडेमिक का मैंने बता रहा हूँ। तो वहाँ 4 क्वेश्चंस एक एक्सरसाइज में होते हैं, मीन्स एक सर्टन डेटा, एक एक्सरसाइज, उस पर 4 क्वेश्चंस। ऑप्शंस कुछ को ऑप्शंस होंगे, कुछ मीन्स एक आध एक्सरसाइज विदाउट ऑप्शंस भी रहेगा, बिकॉज ओवरऑल देयर विल बी 20 क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है 7 वर्बल में, 7 क्वांट में और 6 DILR में। सो DILR में एक एक्सरसाइज विदाउट ऑप्शन वाला हो सकता है। जनरली मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ ऑप्शंस है वो सिलेक्ट करो एक्सरसाइज प्रायोरिटी वाइज। विदाउट ऑप्शन वाला मत करो, क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो नहीं चलेगा। सो जस्ट लीव इट असाइड। किसी एक एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस है, और उस 4 क्वेश्चंस में से अगर समझो आपके 2 या 3 क्वेश्चंस फटाक से 2 मिनट में हो गए, 2-3 मिनट में, नथिंग बेटर देन दैट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर। चौथा क्वेश्चन कई बार ट्रैप होता है। ट्रैप का मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग होता है।
सो इन दैट केस वो क्वेश्चन आप बिंदास छोड़ दो, 4 के 4 किसी एक्सरसाइज के अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंट हो और आपके हिसाब से 2 क्वेश्चंस बन गए, 3 बन गए एट द मोस्ट, दैट्स रियली फैंटास्टिक। जस्ट स्किप ओवर टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसी प्रकार आपको 32 में से 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ये प्लीज़ ध्यान में रखना। ओके, सो अकॉर्डिंगली ये स्ट्रैटेजी अपना लो, डेफिनेटली यू विल बिकम द विनर। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू सॉल्व ऑल 4 क्वेश्चंस फ्रॉम वन एक्सरसाइज। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस विद इन कपल ऑफ मिनट्स, कई बार होता है, पर्टिकुलरली ये लॉजिक में कई बार होता है। इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, लॉजिक में डेटा के साथ साथ आप क्वेश्चंस और ऑप्शंस भी पढ़ लो। मेनी टाइम्स यू गेट हिंट्स फ्रॉम ऑप्शंस। कई बार आपका जो वर्किंग होता है, कई बार डेटा प्लॉट जैसे आप करोगे उसमें से एक क्वेश्चन कई बार मिल जाता है, आंसर एक क्वेश्चन का, उसकी तरफ भी ध्यान रखना है आपको। शॉर्टकट्स, जैसे आप किसी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके सारे कलीग्स, रिलेटिव्स आपको बोलते हैं शॉर्टकट से फटाफट होगा। एक बात का ध्यान रखना, इस गलत फहमी में मत रहना कि हर क्वेश्चन शॉर्टकट से आता है। नो, ओनली फ्यू क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट, लेकिन उसके लिए आप अलर्ट होना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन शॉर्टकट से नहीं बनता। इन मेनी क्वेश्चंस यू विल फाइंड आपको थोरो सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है। क्वांट में भी यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला, यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन, ये सारा करना पड़ता है। सो प्लीज़ रिमेंबर, इस गलत फहमी में मत रहना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे आंसर्स आपको फटाफट शॉर्टकट से मिलेंगे। नो, हाँ, जहाँ अवेलेबल है पूरा उसका फ़ायदा उठाओ, ये बात मैं हमेशा बताता हूँ। इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी या मेरी हिंट ये रहती है कि जहाँ ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज पहले करो। अब यहाँ कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कैसे एनालाइज करना। लॉजिकल के सेक्शन में, लॉजिक रीजनिंग के एक्सरसाइज में प्लीज़ रिमेंबर, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पहले इनिशियली देते हैं, करेक्ट। जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस मीन्स आप जब सॉल्व मीन्स ये अभी बीच में अभी 8, 9, 10 महीने हैं, उसके दरमियान आपकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उस प्रैक्टिस के दौरान ही आपको ये अंदाज़ा आएगा। ऑलवेज फर्स्ट चेक आउट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 10, 8 to 10, ये रेंज जनरली मेरी रहती है, एंड दैट वर्क्स। सो जिस एक्सरसाइज में 10 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है तो वो डिफ़िकल्ट के अंदर जाएगा। दूसरा, चेक आउट फॉर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मीन्स 5 persons go to 5 cities, एक ही पैरामीटर है। दे वेयर 5 different color shirts, 2 पैरामीटर हो गए। दे गो फ्रॉम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तीसरा पैरामीटर हो गया। सो चेक फॉर नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज मोर देन 2, इट इज़ डिफ़िकल्ट। मीन्स ये 2 चीज़ें जब एक साथ होती है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मोर देन 10 and number of parameters more than 2, so it is going to be time consuming, means it will fall under the category difficult or very difficult। ऐसे questions first attempt में नहीं करना है। You focus on other questions। आपको ये 32 में से ये 4 questions छोड़ दो, बाकी तो है 16 में से 4 छोड़ दो, 12 तो है, और 12 सारे डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, 12 में से 8 आपके बन सकते हैं। DILR में जो 16 का मैंने आपको टारगेट दिया है वो किसी तरह का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। इट इज़ नॉट ऑल नेसेसरी कि आप किसी एक सेक्शन से सारे करो या दोनों के आधे, इट इज़ अप टू यू। एक स्टूडेंट का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ही वॉज वेरी मच ब्रिलियंट इन LR। उसको मैंने इतने डिफ़िकल्ट पजल्स दिए थे, लेकिन उस बंदे ने वो सारे 5-10 मिनट में सॉल्व करके दिखाए थे। मीन्स इसके एनालाइज करने की ये फैंटास्टिक थी, लेकिन उसे DI का एक सॉर्ट ऑफ फोबिया था। तो ही यूज्ड टू से मैं LR के सारे करूँगा। मैंने उसे कहा था कि ये रिस्क मत लो, लेकिन उस बंदे ने वही किया। मीन्स वो 2 साल पहले की बात है, 18 के समय। He solved all 16 questions from LR and he just solved 4-5 questions of DI, लेकिन वो सारे के सारे करेक्ट निकले। उस बंदे को 100% मिला था DI LR में।
मीन्स या ऑलमोस्ट 99.99 वगैरह कुछ तो था, मीन्स फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। लेकिन ये मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन ये रिस्की भी है। ऐसा मत करो, आप दोनों पे डिवाइड करो, 8 8 10 6 जो भी आपको कॉम्बिनेशन लगेगा। सो दोनों मिलके आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये प्लीज़ ध्यान में रखना। ओके तो इसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं ये उसमें है, डीआई के टॉपिक्स है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। लेकिन ये पिछले 2 3 साल बार ग्राफ्स वगैरह नहीं आए थे, दे वर स्ट्रेट वे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इस पे आप फोकस कर लो। इन ओनली कैट यू गेट द फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कैलसी, वो वहाँ एक्टिवेट होता है, लेकिन इट इज़ माउस ऑपरेटेड, सो इट कंज्यूम्स मोर टाइम। सो इट्स बेटर यू फोकस ऑन योर ओन मैनुअल स्किल। एलआर की भी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वेन डायग्राम, क्यूब्स, न्यूमेरिकल बेस्ड पजल। जनरली यू गेट 2 सेट्स ऑफ पजल्स, एक आसान होता है, एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इसकी भी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ, DILR की पर्टिकुलरली। पहले 30 मिनट में, मीन्स मैं कैट 19 तक का रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ, कैट 20 में मैंने अलग सजेशंस दिए थे, बट इट वाज इन जस्ट प्रोपोर्शनेट। पहले आधे घंटे में जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स के 10-12 क्वेश्चंस बन जाते हैं ठीक ठाक, ओके, मिस एक्यूरेसी। देन इन नेक्स्ट 20 मिनट्स और 4-5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, सो टोटल आपके 15 तक हो जाते हैं। नाउ इन द क्रूशल लास्ट 10 मिनट स्लॉट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मैंने ये बताया कि ड्यूरिंग दोज लास्ट 10 मिनट्स क्रूशल स्लॉट डोंट अटेम्प्ट न्यू एक्सरसाइज, क्योंकि वो पूरी तरह से आपको पढ़ना होगा, एनालाइज करना होगा, उस पर वर्कआउट करना होगा, दैट टेक्स टाइम। इंस्टेड आपने पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपने छोड़े होंगे, ओके, मीन्स आंसर फाइनल नहीं किया क्योंकि यू वेर डाउटफुल, लेकिन उसमें आपने वर्कआउट किया है, आपने डेटा पढ़ लिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फाइनलाइज करने की कोशिश करना, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। और ये लास्ट 10 मिनट में अगर ऐसे 1-2 परफेक्ट आंसर्स आपके हाथ लगते हैं तो योर टारगेट इज़ अचीव्ड एंड यू आर द विनर। ये स्ट्रैटेजी प्लीज़ आप ध्यान में रखना। अभी ये कैट 20 में उतना टाइम ही नहीं था, 40 मिनट में फटाफट सॉल्व करना था, क्या हुआ क्या नहीं किसी को कुछ पता नहीं चला, वो छोड़ दो। कैट 21 में hopefully we are expecting the same strategy or same pattern like the CAT 19, 18 and so on, वही होगा। So this is the important strategy I would like to share with you। अब यहाँ जैसा मैंने कहा DILR में 50%, वर्बल में भी आप अपने एजुकेटर से आप डिस्कस कर सकते हो, क्वांट फैकल्टी के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। DILR में मेरा सजेशन ये है, यू कैन अटेम्प्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस with maximum accuracy so that it will be helpful for you to get 99 percentile. Okay, got the concept? Please follow this strategy very seriously and sincerely and you will be successful in cracking CAT also. Okay, so myself Abhijit Phansalkar signing off. We will be discussing some more interesting ideas in another video where, so इसका आप बता दीजिए, how do you find this video? Please share with me. Okay, thank you.